नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, आपको अगर यूपी पुलिस में सफलता हासिल करनी है तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करने होंगे। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप यूपी पुलिस में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। और एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिस्कट जनमत संग्रह कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो ब्रिस्कट जो जनमत संग्रह हुआ था वो हुआ था जून 2016। कब? जून 2016। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस? तो प्रतिवर्ष। कब? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है। तो कौन से राज्य में है बताइएगा। तो भारत के सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र है वो है असम राज्य में और वो है डिगबोई। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 4 है आपके सामने कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म है आला मारा। कौन सी है? आला मारा है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 5 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया अनुच्छेद 43 में। किसमें? अनुच्छेद 43 में। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 6 आपके सामने कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है? तो विश्व की तीसरी और लंबी नदी है वो है यांगतीजी नदी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 7 है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू मध्य कौन सी है। तो कौन सी है? तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू मध्य, उसका नाम है डोवर जलडमरू मध्य। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है आपके सामने किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है। तो कौन से राज्य का है? तो ये है असम राज्य। किसका है? असम राज्य का प्राचीन नाम है कामरूप। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो किसका है? तो बताइएगा किसका है मृतकों का टीला। तो ये है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था?
अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1962 में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो किस वर्ष लाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 है आपके सामने किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, यानी कब स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइएगा। 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये स्थित है अहमदाबाद। कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया था भारत में पहला समाचार पत्र। तो ये शुरू किया था जेम्स ए हिक्की ने। किसने, जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16 आपके सामने कि पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। तो ये होता है जीवाणु की वजह से। किसके, जीवाणु की वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि HTTPS में अक्षर एस का क्या अभिप्राय है, यानी एस का आपको अर्थ बताना है। तो इसमें जो एस का अभिप्राय है वो है सिक्योर। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन सी महिला ने लिया था गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग। तो ये लिया था सरोजनी नायडू ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था उस समय वायसराय। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि ओजोन परत किससे बनी होती है। तो किससे बनी होती है। तो ओजोन परत ये बनी होती है ट्राई ऑक्सीजन से। किससे, ट्राई ऑक्सीजन से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है। तो कौन सी झील है जो उल्का पिंड से निर्मित हुई है। तो वो झील है बुलर झील, नहीं सॉरी बुलर झील नहीं, लोनार झील है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था। तो संत कबीर इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि कौन लोक गायन के पंडवानी शैली से संबंधित है। तो कौन संबंधित है। तो ये संबंधित है तीजन बाई। कौन, तीजन बाई ये लोक गायन पंडवानी शैली से संबंधित हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 24 है आपके सामने कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो ये है सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी हो जाएगा, ए नहीं, ए में तो फतेहपुर सीकरी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो कौन से राज्य से है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य का संबंध। तो ये है
राजस्थान राज्य से। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि विंसन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में स्थित है ये विंसन पर्वत। तो ये है स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि क्षय रोग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है क्षय रोग, ये आपको बताना है। तो जो क्षय रोग होता है ये होता है जीवाणु के कारण। किसके? जीवाणु की वजह से। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। तो कौन थे? तो अनुच्छेद 370 के जो मुख्य मसौदाकार थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो किस पर आधारित थे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से कब से प्रज्वलित है। तो कब से प्रज्वलित है? तो ये 1971 से। कब से? सॉरी 71 से नहीं, ये 1971 से ही प्रज्वलित है इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं खारे पानी वाले मगरमच्छ। तो ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 32 से आपके सामने कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है सूर्य का बाह्यतम क्षेत्र। तो ये कहलाता है कोरोना। क्या? कोरोना कहलाता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी काकोरी कांड की घटना? तो ये हुई थी 1925 में। कब? 1925 में हुई थी काकोरी कांड की घटना। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि बांस नृत्य किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है। तो कौन से राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है बांस। तो ये है मिजोरम का सांस्कृतिक नृत्य बांस। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे। तो कहाँ पर थे? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी थे कोलकाता में। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 36 है आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। तो कौन सा लेंस होता है? तो ये होता है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया था। तो कौन से वर्ष किया था? तो ये किया था 2015 में। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, आज का ये प्रैक्टिस आर्ट को आप पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।